ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, मैं आज लेक्चर नंबर 2 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 10, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स इन अकाउंट्स एंड बिजनेस। F1 का पेपर कर रहे हैं बेटे। कुछ तो बच्चे भूल भी गए हम सब्जेक्ट कौन सा कर रहे हैं। सब्जेक्ट है अकाउंटेंट एंड बिजनेस, F1। और बेटे कोर्स कर रहे हो आप ACCA ग्लोबल अकाउंटेंट। अब फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 2 ऑनवर्ड्स, you will be getting more something about relationship of business with accounts. Up to this period, up to chapter number 9, we have discussed that what are the other factors which are to be taken into account when you want to run a business. Now I am on to that how accounts and business are interrelated, how finance and business are interrelated, what are the ethics to be taken into account while preparing accounts or while managing the funds of an entity of business organization. तो बेटे अब अभी से बड़ा मजा आने वाला है। ये चैप्टर नंबर 10 से बिल्कुल आप ये समझ लीजिए यू टर्न ले लिया हमने। Now you will be getting the things that how an accountant, the role of accountant, how that is related with ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटे अपना रजिस्टर आज ऑन कर लें। मैं आज वैसे कुछ लिखवाना नहीं है, एक छोटी सी स्लाइड है बेटे, बट आज मैं आपको कुछ पीपीटी अपने वीडियोस पुराने मींस मैंने दूसरे कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल मैं जब भी वीडियोस बनाता हूँ तो बेटे कस्टमाइज बनाता हूँ। जैसे ACCA का बना रहा हूँ तो आई एम डूइंग स्पेसिफिकली फॉर ACCA, जबकि ये सब्जेक्ट जो है ना BBA में है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आई हैव वीडियोस इन BBA ऑल्सो, बट बिकॉज दोज आर डेडिकेटेड फॉर अ BBA, मैंने वो वीडियोस यूज नहीं किया। आई एम प्रिपेयरिंग स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड फॉर यू। बट बेटे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ना, एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, स्कोप ऑफ एथिक्स, डायलेमा ऑफ एथिक्स, that I have very beautifully explained in one of my lecture, in one of my course. आज मैं उसको थोड़ा सा वीडियो दिखाऊंगा। आप पहले जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें और बेटे आइए मेरे साथ, डाल हाथों में हाथ। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। बैठना ऐसे जैसे ये लड़का बैठा हुआ है। You have to sit like this. Chapter number 10, lecture number 2. We are doing a subject, a chapter named as Professional Ethics in Accounts and Business. Be happy, be jolly, be cheerful. Action speaks louder than words. बेटे अब आपको कुछ करके दिखाना है। आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। एक्शन एक्शन एक्शन, कर्म कर्म कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचना। भगवान कृष्ण ने इन इंडिया कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को यही उपदेश दिया कि तू कर्म कर अर्जुन, बाकी सब चीजें छोड़। आइए आप भी ACCA F1 की रेडी तैयारी कीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। क्या होगा, F2 कैसे करूंगा, कहां से करूंगा, जॉब कब होगी, बिग 4 में कब जाऊंगा, बाइक कब आएगी, पीछे बैठने वाली कब आएगी, सब बेकार की बातें हैं बेटे। अभी जो है बीन प्रेजेंट, 100% बीन प्रेजेंट टेंस, अभी जियो। आइए अभी जीने के लिए हम आज बेटे, आज के इस लेक्चर में मैंने 3 हाथ आपके सामने रखे हैं बेटे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, आज हम 3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी विल बी डिस्कसिंग इन टुडेज लेक्चर ओनली। और आज मैं बोलूंगा कम, क्योंकि मैंने जो पहले बोला हुआ है किसी दूसरे कोर्स के लिए, आज थोड़ा सा मैं वो वीडियो दिखाऊंगा। क्योंकि मैं जब कल उस YouTube में उस वीडियो को देख रहा था तो बेटा मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो आप पहले आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिख लीजिए। डिफाइन बिजनेस एथिक्स। तो पहली बात, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथिक्स। एथिक्स है क्या? एथिक्स धर्म है या अधर्म है? What is ethics? What are the values? What are the behavior? What are the belief? What are the moral principles? That something is ethics. We have discussed that. आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एथिक्स। क्या एथिक्स बिजनेस में भी एप्लीकेबल है? पहली बात। सेकेंड पॉइंट, वेदर दिस एथिक्स हैज अ डायलिमा, बिकॉज कई बार आपको ऐसा लगता है कि इसमें अच्छा क्या है, गलत क्या है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू डिसाइड दैट वेदर टू ऑप्ट फॉर राइट और वेदर टू डू फॉर नो। अंदर से आत्मा, कॉन्शियस की आवाज तो आती है कि रामलाल ये ठीक है, लेकिन आप फिर भी गलत कर जाते हो। दैट समथिंग डायलिमा आई विल बी हेल्पिंग यू टुडे। आई विल बी डिस्कसिंग विद दोज with respect to business operations, that what are the different situations in which you will be faced with, and in that you have to decide what is wrong and what is right। बेटे वो situations को manage करना आज हमने सीखना है। You are getting my point? तो आज today we'll be discussing with these 3 learning objectives. One is
What is defined business ethics? Second is scope और dilemma. Scope एक separate है. Scope means as a ACCA, जब आप ACCA बन जाएंगे तो as a ACCA, what you can do, you know. You can work as an accountant, you can work as an auditor, you can go in the forex field, you can go in the derivatives, you can go become an analyst, you can become a foreign exchange analyst or a stock market specialist. But there are different fields which will open after clearing ACCA. इवन आफ्टर क्लियरिंग F1, F2, F3 आपको डिप्लोमा जो मिलेगा बेटे, उसके बाद भी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर. यू कैन गो इन एनी फील्ड. इट मींस द स्कोप ऑफ ACCA इज वाइड. तो स्कोप भी डिस्कस करने वाले हैं एंड डायलेमा भी डिस्कस करने वाले हैं. एंड आफ्टर दैट वेदर दीज बिजनेस एथिक्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ. क्या ये लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? आज हम उसको भी देखेंगे. आइए दोस्त, आज हम स्टार्ट करें. मैंने बेटे 3 हाथों की बात की है. मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूं और यू हैव टू राइट डाउन 2 or 3 स्लाइड्स, ज्यादा है भी नहीं. तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज बिजनेस एथिक्स. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड एथिक्स एंड आई हैव टोल्ड यू मोर अबाउट इंडिविजुअल, दैट फ्रॉम द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू मीन बाय मोरल प्रिंसिपल्स, व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यूज, व्हाट डू यू मीन बाय the things which the beliefs. Now that something is not given in any law. बेटे ना तो इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट में है, ना इंडियन पिनल कोड में है. एंड आई एम श्योर दैट इवन इन अमेरिका, USA और इन ब्रिटेन और इन स्पेन और इन कैलिफोर्निया और इन मैक्सिको और इन इटली, फ्रांस, पेरिस, इंग्लैंड, वेल्स, ऑस्ट्रेलिया, बेटे कहीं पे भी कोई एथिकल लॉ नहीं है. So these are the belief. बेटे ये सोसाइटी से बनता है. So आज के इस लेक्चर में मैंने आपको ये बताना है, when I say society, now society is not a group of individuals. It is a composite of individuals as well as business. People are doing business in that. People are doing business in the form of organization in that. So whether that ethics is only applicable for individuals, क्या वो ethics खाली individuals के लिए applicable है या business के लिए भी applicable है? क्योंकि सोसाइटी में तो दोनों आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं और बिजनेस भी आता है. सोसाइटी में तो दोनों आते हैं, इंडिविजुअल भी आता है और बिजनेस भी आता है. तो बेटे क्या ये सोसाइटी में एथिकल वैल्यूज हैं, और वेदर द बिजनेस शुड ऑल्सो अडॉप्ट एथिक्स. आज हम स्कोप की बात करेंगे. तो बेटे आप पहले तो बिजनेस एथिक्स के बारे में एक तो लाइन लिख दीजिए, अभी हम डिस्कस करते हैं. मैंने बड़े प्यारे से लेक्चर्स आपके लिए आज मैंने प्ले करने हैं. ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, बस बीच में मुझे थोड़ा सा काटना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बियर करना. लेकिन मेरी भावना, द लॉजिक, द एग्जाम्पल्स, द रियल पॉइंट, द एनर्जी विच आई हैव फ्लोड, उसको चेक करना, यानी कैसे समझाने की आपको, हाउ आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन यू. सो बिजनेस एथिक्स इज एप्लीकेशन ऑफ एथिकल वैल्यूज, रीति रिवाज, संस्कार, बिलीफ, वैल्यूज, moral principles to a business behavior. Beta, in business we have different departments. We have purchase department, we have production department, we have outbound logistics, we have marketing department, we have sales department, we have human resource department. So to apply those ethics in my business behavior, that is named as business ethics. तो आइए, in this business ethics, it means applying the moral principles in my day-to-day business activities. That is business ethics. और बेटे मैंने बताया हुआ society is a composite of individual and business. When I say individual I have to follow ethics, then the business has to follow the ethics because it has long run advantages. आज हम डिस्कस करेंगे that what are the advantages if an organization, I will compare Tata Motors with Reliance Jio. अगर आप रिलायंस जियो या रिलायंस मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी का देखें तो बेटे इनका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ज्यादा एथिकल नहीं है. दे आर अनएथिकल पीपल. फॉर एग्जाम्पल जियो पहले उन्होंने फ्री कर दिया, अब कहते हैं जी जियो टू जियो फ्री है. Now they are unethical, but if you compare Reliance with Tata people,
टाटा के साथ कंपेयर करें तो आप ये देखेंगे टाटा ग्रुप इज मोर एथिकल, मोर लॉजिकल, मोर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स। और बेटे लॉन्ग रन में मैं आपको बता दूं, पैसा पैसा करती है, पैसा ये ले तू हो जा तू मेरी। बेटे पैसा इज नो डाउट इंपॉर्टेंट, बट एथिक्स दे विल बिल्ड योर ब्रांड। वो आपकी ब्रांड डेवलप करेंगे, वो आपकी क्रेडिबिलिटी डेवलप करेंगे, एंड यू कैन सस्टेन इन लॉन्ग रन। तो बीइंग अनएथिकल आपको शॉर्ट रन में बेनिफिट हो सकते हैं जैसे रिलायंस जियो, बट मैं आपको श्योरली बता सकता हूं that in coming time period, in long run, this group will not flourish because they are unethical people. So let's start with the journey. आइए हम स्टार्ट करते हैं। इंडिविजुअल प्लस बिजनेस इज इक्वल टू सोसाइटी, एंड सोसाइटी शुड फॉलो द एथिक्स। एंड नाउ व्हाट आई मीन बाय एथिकल डायलीमा। बेटे मैंने आज 4 इश्यूज डिस्कस करने हैं, बिजनेस एथिक्स, scope of business ethics, and what are the dilemmas of business ethics, and what is the importance of business ethics. अब बेटे डायलेमा क्या होता है? कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आप डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करूं क्या ना करूं, those situations in which you are confused somewhat in the business operations. I will say that is ethical dilemma. तो एक छोटा सा लिख ले बस, इसके बाद लिखना नहीं है। Ethical dilemma involves a situation where a decision maker has to decide what is wrong or what is right. तो आइए मैंने बेटे थोड़ा सा आपके लिए गूगल बाबा से कुछ पूछा और मैंने कहा, मैंने क्वेश्चन किया एथिक्स इन बिजनेस। आप देखिए गूगल बाबा में से मैं ऑनलाइन हूँ तो आपके सामने रिजल्ट आ गए 50 लाख करोड़ 50 लाख रिजल्ट आ गए। इट मींस सो बर्निंग इशू बिजनेस एथिक्स। आप चेक कर रहे हैं 50 करोड़ 50 लाख के रिजल्ट आ गए। जस्ट आई हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम गूगल दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इन एथिक्स। तो आज हम बिजनेस एथिक्स की बात करने वाले हैं, हम उसके स्कोप की बात भी करेंगे। हम गूगल बाबा से पूछेंगे, इन्वेस्टोपीडिया से पूछेंगे, विकीपीडिया से पूछेंगे, एंड वी विल आस्क दीज ऑल द क्वेश्चंस दैट व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल एथिक्स इन बिजनेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आई विल बी डिस्कसिंग विद दैट। बट जैसे मैंने बताया आपको, मैंने आपको जैसे बोला, क्या बोला बेटे, कि आज के लेक्चर में मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। अब ये वीडियो मैंने ऑलरेडी कहीं पे मैंने किसी दूसरे कोर्स के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। उस कोर्स का नाम है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। बट बेटे जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, वर्थ नोटिंग। मजा आ जाएगा आपको, उस एनर्जी लेवल को देखकर मजा आएगा। हाँ बीच में मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड करूंगा, जो चीज़ें आपके काम की नहीं है वो मैंने नोट कर ली हैं, तो थोड़ा सा बियर करना और मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो मैं कहना चाह रहा हूँ मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा और एक दूसरा भूपेश आनंद आपके सामने बोलेगा। ये वीडियोज़ भी मैंने यूट्यूब में अपलोड किए हैं, बट वो दूसरे चैनल में किए हैं, तो मुझे लगा आप ढूंढेंगे तो इसी लेक्चर में मैं उनको कर दूं। आइए थोड़ा सा देखते, बीच बीच में मैं इसको फॉरवर्ड करता रहूं। एथिक्स का मीनिंग तो हमने जान लिया, एथिक्स कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इसको हम कहां कहां पे यूज कर सकते हैं, इसको अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं। बेटे वो सारी बातें आज के लेक्चर 2 में डिस्कस होंगी। तो स्कोप ऑफ, जैसे मैं कहता हूं, व्हाट इज द स्कोप ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, मैं आपसे अब बेटा थोड़ा सा मैं आगे करूंगा क्योंकि आपका टाइम मेरे लिए बड़ा प्रीशियस है और मैं चाहता हूं कि आपको, मैंने ऑलरेडी पहले इस वीडियो को देखा और फिर मैंने ये पता लगाया कि आपको कहां से कहां तक दिखाना है। बेटे 2-3 साल के रहे होंगे आप, जब स्कूल में जाते थे तो आपको उस ईयर से एथिक्स सिखाए गए और आज धीरे धीरे बेटे आप बड़े हो गए, अब आप और बड़े हो गए और बेटे इतने बड़े हो गए कि अब आप अपना भला और बुरा खुद सोच सकते हो। तो मैं आपसे पूछूं, क्या एथिक्स फ्रेंडशिप में अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल बेटे। क्या फैमिली में अप्लाई होता है? बिल्कुल बेटे। और क्या ये बिजनेस में अप्लाई हो सकता है? बिल्कुल बेटे। मैं
आपको यहां पर ध्यान से सुनना, एथिक्स इन फ्रेंडशिप नहीं कराने आया। धर्म क्या है बेटे? युधिष्ठिर को, अर्जुन को, नकुल को, भीम को, सहदेव को, भीष्म पितामह बाणों की शैया में सोए हुए थे बेटे बस मरने ही वाले थे। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, युधिष्ठिर को बोला, नकुल को बोला, सहदेव को बोला कि जाओ भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्त करो, एथिक्स की बातें सुन लो, धर्म की बातें सुन लो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान कृष्ण के कहने के बाद बेटे वो पांचों पांडवों ने भीष्म पितामह से एथिक्स किया। इसी तरह से जब रावण मरने वाला था तो राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण अब तू जा फटाफट रावण के पास, वो महापंडित भी है, तो उससे ज्ञान प्राप्त कर। तो एथिक्स तो हर जगह एप्लीकेबल है बेटे, फ्रेंडशिप में एप्लीकेबल है, बिजनेस में एप्लीकेबल है, फैमिली में एप्लीकेबल है, ट्रेवलिंग में एप्लीकेबल है, एनवायरमेंट में एप्लीकेबल है। मैं ऐसा कहता हूं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है जहां पर एथिक्स अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन आज हम लेक्चर 2 में क्या करने वाले हैं बेटे, थोड़ा सा मुझे फॉरवर्ड करना है। मैंने आपके लिए पहले से ही देख लिया कि कहाँ से कट पेस्ट होगा, सो दैट कि आपका टाइम सेव हो जाए बेटा। बेटे दुनिया पैसे से शुरू होती है, पैसे से ही शुरू होगी। अभी आप बेटे बहुत शरीफ हो, अभी जब आप मार्केट में निकलोगे ना, ट्रेनिंग के लिए निकलोगे, जॉब के लिए निकलोगे, प्रैक्टिस के लिए निकलोगे, धंधे पानी में निकलोगे, तो आपको पता चलेगा शुरू भी पैसे से होती है। और बेटे दुनिया खत्म भी कहाँ होती है? पैसे से ही होती है। तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि भले ये दुनिया पैसे से शुरू होती हो और भले ये दुनिया पैसे से ही खत्म होती हो, बट आपको कुछ एथिक्स, कुछ गुड एथिक्स फॉलो करने चाहिए अपने बिजनेस में, तभी लॉन्ग रन की ग्रोथ होगी। जैसे टाटा मोटर्स, जैसे इन्फोसिस, जैसे अपोलो टायर्स, जैसे 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 रैनबैक्सी, बेटे ये कंपनीज आपने सुनी हुई है। मारुति सुजुकी का नाम सुना हुआ है, आप उनकी कार्स लेते हो, आपको प्यार हो गया है, आपको ट्रस्ट है हल्दीराम भुजिया वाला पे। तो बेटे आप ज्यादा पैसे भी देते हो, भल्ले भी खाते हो, लाइन में भी खड़े होते हो, लाइन में पैसे देते हो, खुद भल्ले लेकर आते हो। बेटे क्यों? क्योंकि हल्दीराम भुजिया वाला ने पिछले कुछ वर्षों से अच्छे एथिक्स फॉलो किए। बेटे आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, ईमानदारी से बताओ, आप जिस दिन सीएस बनेंगे, मैं आपके सामने 2 ऑफर्स रखता हूं। आपको जॉब करनी है, मैं ये मान के चल रहा हूं। एक ऑफर, एक ऑप्शन आई कि वो कंपनी बड़ी, आपको पता है एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इथिकली बड़ी गुड कंपनी है, बड़ी अच्छी कंपनी है, दैट कंपनी इज एथिकली स्ट्रॉन्ग। और एक कंपनी है एथिकली वीक। मुझे बता दीजिए आप कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? बेटे एथिकली स्ट्रॉन्ग या एथिकली वीक? एक बच्चा कहता है सर कंपनी के नाम तो बताओ। हाँ बेटे मैं स्ट्रॉन्ग में कहता हूं टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, नेरोलैक पेंट्स, फेविकोल पीडीलाइट, डाबर, मारुति सुजुकी, इन सब के आपने नाम सुने हुए हैं। मैं मानता हूं ये एथिकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। अगर मैं एथिकली वीक की बात करूं, किंगफिशर एयरलाइंस, सहारा इंडिया, सत्यम कंप्यूटर्स, मैं नाम ले रहा हूं। अब तो सत्यम खत्म ही हो गया, सत्यम अब तो महिंद्रा ने ले लिया, महिंद्रा टेक की बात करेंगे। आप ये बताइए, आपको भले सैलरी यहां कम मिल रही हो और यहां पर ज्यादा मिले, आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करेंगे? बेटे बिल्कुल ठीक बताया आपने, मुझे मालूम है आपके मन में विचार क्या आ रहा है। आपका हाथ हमेशा उसी कंपनी में जाएगा जो इथिकली स्ट्रॉन्ग होगी, भले पैसे कम मिल रहे हो। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आप डाबर ज्वाइन करेंगे या पतंजलि ज्वाइन करेंगे, अभी हम इसका आंसर देखेंगे कि डाबर या पतंजलि में आपको क्या लगता है कौन सी कंपनी अच्छी है? आजकल आप पतंजलि के एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं,
आजकल आप शहद की देख रहे हैं, आजकल आप रामदेव बाबा को देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो किस तरह की स्टेटमेंट्स कर रहे हैं। अब हमें आज से ये देखना है क्या ये इथिकली ठीक है, क्योंकि आप हमेशा झुकेंगे कहां, जो इथिकली ठीक हो। आइए हम शुरू करेंगे। बेटे मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि अगर मैं स्कोप ऑफ एथिक्स की बातें करूं, स्कोप ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, स्कोप ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, तो बेटे बिजनेस शुरू कहां से हुआ। मैं कहता हूं जी एक कंपनी एक बिजनेस में कितने तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं। बेटे पहला एक डिपार्टमेंट की बात करें, फिर दूसरे की बात करें, फिर तीसरे की बात करें, फिर चौथे की बात करें, फिर पांचवें की बात करें। बेटे अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं जी परचेज डिपार्टमेंट, जो रॉ मटेरियल को परचेज करता है। फिर उसके बाद है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जो बेटे मेरी बात प्रोड्यूस को करता बिल्कुल है। ध्यान से सुनना, उसके मैं बाद जो है कह रहा हूं मार्केटिंग मजाक में मत डिपार्टमेंट, लेना। जो उसकी मार्केट करता है। उसके बाद है फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो उसको बेचने खरीदने में की बातें करता है। और बेटे लास्ट में मैं कहूंगा ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ऑफिस तो चला ही गया, छोड़ दिया, ये लिखिए बेटे मैंने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट भी लिख दिया। आप मुझे बताइए कि क्या इथिक्स यहां फॉलो होने चाहिए, क्या यहां भी 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 होने चाहिए। एक बच्चा कहता है मास्टर हाँ 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 सब जगह होने चाहिए। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ही आता है कि अभी मैं क्लास नोट्स तो लिखवा रहा हूं, आपको ध्यान से पहले सोचना है कि जब आप रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, परचेजेस और प्रोडक्शन को मैं इकट्ठा अगर ले लूं, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, उसको उसके बाद उसकी फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो आपको क्या एथिक्स फॉलो करने चाहिए। क्योंकि बेटे शॉर्ट नोट आया हुआ है राइट एथिक्स इन प्रोडक्शन, राइट एथिक्स इन फैक्ट्री डिपार्टमेंट। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप जहां भी बैठे हैं, जितने मर्जी दूर बैठे हैं, बेटे बेटे मैं तो बता ही दूंगा, मैं तो क्लास नोट लिखवा ही दूंगा। आप थोड़ा सा अपने माइंड में प्रेशर डालें और सोचें कि अगर आप किसी कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी जब बनेंगे और आपकी कंपनी में रॉ मटेरियल बिल्कुल घटिया क्वालिटी के खरीदे जाएंगे, पुअर क्वालिटी के परचेज किए जाएंगे, और आपको पता है कि बड़ी घटिया क्वालिटी जैसे चाइना का सामान या तो चले शाम तक या चले चांद तक। क्या बोला मैंने, चाइना का सामान या तो चले शाम तक, आज खरीदा शाम को खराब, और या चले चांद तक। बेटे आप ये बताइए कि जो यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके पे जो प्रोडक्शन प्रोसेस यूज कर रहे हैं, क्या वो ठीक है, क्या उससे कहीं पोल्यूशन तो नहीं हो रही, कहीं उससे कोई ऐसा तो नहीं केमिकल निकल रहा है जिससे कि एम्प्लॉइज को नुकसान हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फिनिश गुड्स बन रहे हैं उसको यूज करने के बाद कुछ इंजरी होगी लोगों को। बेटे ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि व्हाट आर द एथिक्स, व्हाट शुड बी द एथिक्स विच शुड बी फॉलोड इन प्रोडक्शन। मैंने हल्का सा विचार दे दिया कि प्रोडक्शन के समय क्या फॉलो करना चाहिए, आपको ये सोचना है। आइए हम एक आध बात पहले इसकी लिख लें और फिर चर्चा और करेंगे। चर्चा बड़ी जबरदस्त होने वाली है दोस्तों आज। आइए जी, चैप्टर 1 लेक्चर 2 स्कोप ऑफ एथिक्स रजिस्टर में लिख रहे हैं, क्लास नोट्स लिख रहे हैं, रजिस्टर में लिख रहे हैं, क्लास नोट्स लिख रहे हैं, और आपकी कमर सीधी है। मैं नहीं देख पा रहा ना आपको, लेकिन आपके अंदर आपकी इनर कॉन्शियस तो देख रही है। आप चैप्टर में इनर कॉन्शियस का ही कर रहे हो, तो जल्दी से बेटे लिखना है। लिख के ज्यादा समझ आता है, मैं फिर बता रहा हूं। स्कोप मीन्स वेयर वी कैन फॉलो एथिक्स। कहां कहां पर, जैसे नमक है, नमक कहां कहां फॉलो कर सकते हैं, जैसे अचार है, अचार आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। तो स्कोप ऑफ एथिक्स, स्कोप ऑफ एथिक्स हम का मतलब है वेयर वेयर वी कैन फॉलो एथिक्स।
Second point, following can be different areas. Following can be different areas. बेटे ये अलग अलग एरियाज हैं where we can follow ethics. Where we can follow ethics. Ethics in friendship. बेटे दोस्ती में आजकल ज्यादा ब्रेकअप्स हो रहे, मूवीज आ रही हैं, ब्रेकअप हो गया, गाने आ रहे हैं, आज मेरा सैया जी से ब्रेकअप हो गया। बेटे फ्रेंडशिप में, बेटे रिलेशंस में आजकल लोग एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे। एथिक्स होना चाहिए। तो पहला, एथिक्स इन फ्रेंडशिप, एथिक्स इन फैमिली, एथिक्स इन बिजनेस, एथिक्स इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। तो बेटे हमारे कोर्स में है एथिक्स इन बिजनेस। तो मैं आपको आज कुछ बातें एथिक्स इन बिजनेस की बताऊंगा, क्योंकि बेटे लेक्चर 2 में इन्हीं प्रिंसिपल्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आज खाली ये बताऊंगा कि बिजनेस में आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में एथिक्स को यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से लिखिए बेटे, मैं टाइम तो दे रहा हूं, जल्दी लिखेंगे। ध्यान से कर रहे हो ना। नंबर बेटे 1 था स्कोप मीन्स वेयर वी कैन फॉलो। 10 मिनट अभी और स्कोप मीन्स लॉजिक्स मैंने बताए उनको समझने की कोशिश करना। बेटे फॉलोइंग कैन बी द डिफरेंट एरियाज where ethics to be followed. Ethics in friendship, ethics in family, ethics in business, ethics in every area of life. और every ethics in business को हाईलाइट कर दीजिए। आइए जी, बिजनेस, दुनिया पैसे से शुरू होती है और दुनिया पैसे पे ही खत्म होती है। आपको अब ये देखना है कि पैसे से पैसे तक खत्म होने पे जो भी डिपार्टमेंट्स आएंगे, जो भी साइकिल्स आएंगी, वहां हम एथिक्स कैसे यूज कर सकते हैं। तो जल्दी से पॉइंट 3 लिखे, फिर मैं कुछ डिटेल में समझाने वाला हूं। बेटे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बेटे नखरे मत करना, बेटे लिख लेना। मुझे मालूम है कि मैंने आपको अपनी बुक में सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन यकीन मानिए अगर आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। Ethics in business can be discussed। बेटा मैंने कैसे किया, देखिए ये एक्टिविटी 1 होगी, एक्टिविटी 1, फिर बेटे एक्टिविटी 2, फिर बेटे एक्टिविटी 3, फिर बेटे एक्टिविटी 4, और इसके बाद बेटे कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। एथिक्स इन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, वो मैंने लिखा नहीं है, आप लिख दें। पहले एक्टिविटी 1 लिखें, प्रोडक्शन होती है, परचेज होता है, तो उसमें एथिक्स को डिस्कस करेंगे। दूसरी एक्टिविटी होती है उस प्रोडक्ट को बेचना होता है, मार्केट करना होता है, तो एथिक्स इन मार्केटिंग डिस्कस करेंगे। तीसरा बेटे एथिक्स इन फाइनेंस डिस्कस करेंगे। चौथा उसको बनाते समय लोग लगे, ह्यूमन रिसोर्सेस, एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेस डिस्कस करेंगे। पांचवा एनवायरमेंटल एथिक्स डिस्कस करेंगे। 6th मैंने लिखा नहीं, इन सभी में जो भी लॉज एप्लीकेबल थे उनको कॉम्प्लाई करना। तो बेटे एक्टिविटी 6 लिखिए, एथिक्स इन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, एथिक्स इन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ, एथिक्स इन कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। बेटे 6 एथिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए जी, आइए पॉइंट नंबर 4 बहुत छोटा सा है, बिजनेस एथिक्स आर द एथिकल प्रिंसिपल्स। बिजनेस एथिक्स आर द एथिकल प्रिंसिपल्स। मैंने कहा बिजनेस एथिक्स आर द एथिकल एमसीक्यूज हो जाएंगे, ध्यान से अगर आप सुनोगे तो। शुड बी फॉलोड, विच शुड बी फॉलोड, जो भीष्म पितामह ने बताया कि हर राज्य में नारी का बच्चा कह रहा है आप ही हो। हाँ बेटा मैं ही हूँ, मैं ही ड्रामा कर रहा हूँ। वुमेन का सम्मान नहीं है वो राज्य खत्म हो जाता है। आपको पता है द्रौपदी की कहानी, बेटे ये ज्ञान दिया किसने, भीष्म पितामह ने। इसी तरह से रावण ने भी ये ज्ञान दिया लक्ष्मण को मरते समय कि मैंने एक गलती की, मैंने नारी का सम्मान नहीं किया और आज मेरी किंगडम सब कुछ खत्म हो गया। तो बेटे इतिहास गवाह है, एथिक्स अभी कलयुग से नहीं सतयुग से चलते आ रहे हैं। तो लिखिए जी, रनिंग द बिजनेस व्हाइल मैनेजिंग द बिजनेस व्हाइल टेकिंग डिसीजंस इन द बिजनेस। जब आप बिजनेस को रन कर रहे हो, जब आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो, जब आप डिसीजंस ले रहे हो, कहीं पर भी एथिक्स अप्लाई हो
अब मैं आ रहा हूं जी एथिक्स इन प्रोडक्शन की बातें करेंगे। आप क्या करें, एक पहले छोटा सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लें। फ्लो चार्ट ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, फ्लो चार्ट ऑफ एथिक्स इन बिजनेस, फ्लो चार्ट ऑफ एथिक्स इन बिजनेस। बेटे ये मैंने ऑफिस बनाया और यहां लिखा मैंने कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। चलिए जल्दी से बेटे, जल्दी से प्रिपेयर कर लीजिए। बड़ा ही प्यारा सा फ्लो चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है। बेटे पहले फैक्ट्री बनाई, धुआं निकल रहा है बेटे, धुआं निकल रहा है, तो इस फैक्ट्री को मैं कहूंगा प्रोडक्शन हो रही है बेटे। और इसके बाद इस प्रोडक्शन से बेटे मार्केटिंग हो रही है। मार्केटिंग की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए, अमिताभ बच्चन को लेकर आए, खुद रामदेव बाबा आए और एडवर्टाइजमेंट्स करनी शुरू कर दी। कंटेंट देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट करते समय क्या ध्यान दे रहा है, उसका मार्केटिंग में एथिक्स क्या होने चाहिए। उसके बाद फाइनेंस, पूरे वर्ष जो भी किया, अकाउंट्स कैसे बनाने चाहिए, इनसाइडर ट्रेडिंग तो नहीं हुई, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स तो नहीं हुए, गलत अनफेक एक्सपेंसेस तो डेबिट नहीं कर लिए। और उसके बाद बेटे इम्प्लॉइज का रख रखाव कैसे करेंगे, तो यहां पर डिस्कस करेंगे एथिक्स इन एम्प्लॉइज, फ्लो ह्यूमन रिसोर्सेज, और लास्ट में कॉम्प्लायंस ऑफ लॉ। तो चलिए जी दोस्तों आप मेरे साथ ही है ना, सो तो नहीं गए बेटे, बड़ी मेहनत से मैंने ये बनाया है। अभी तो आप खुश हो जाएंगे, मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देने वाला हूं आपकी रोजमर्रा की लाइफ से, और आप वो एग्जाम्पल्स को नोट जरूर करना, क्योंकि आपको उन्हीं एग्जाम्पल से याद रहेगा। बेटे बहुत मजा आने वाला है, कमर सीधी करो ना बेटे, ढीले बैठे हो यार, ऐसे नहीं बेटे। अभी तो लेक्चर शुरू हुआ है ना बेटे, अभी तो आज दूसरा लेक्चर है, पहला चैप्टर है, आप क्यों ढीले बैठे हो बेटे? नहीं आए हुए इसके ऊपर नहीं बैठना बेटे, आओ आओ आओ, पहले इथिक्स की बातें करनी शुरू कर दे। इथिक्स इन प्रोडक्शन, बेटे मैं आपको पहली डिस्कशन की तरफ लेके जा रहा हूं। आपको खुद डिस्कस करना है, भले आप दूर हो। आप ये मत मानो कि वीडियो लेक्चर्स चल रहे हैं, ये मानो कि ये फेस टू फेस चल रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हो, और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बेटे ये बताओ कि प्रोडक्शन के समय कौन कौन सी बातों का आप बोलोगे ध्यान रखना चाहिए, क्या एथिक्स होते हैं, एथिक्स इन प्रोडक्शन। बेटे यही तो डिस्कस कर रहा हूं, एथिक्स इन प्रोडक्शन। तो पहले लिख लो बेटे, फिर हम डिस्कस करेंगे और फिर बुक से देखेंगे। आओ बेटे आओ ना, ढीले नहीं बैठना बेटे, कमर सीधी बेटे, आओ। एथिक्स इन प्रोडक्शन, तो बेटे मैंने इसमें क्या किया, 4 डॉट्स बनाए, 1 2 3 4। बेटे 4 डॉट्स प्रिपेयर किए मैंने 4 डॉट्स प्रिपेयर किए। पहला डॉट कि मेथड्स कौन से यूज हो रहे हैं, यूसेज और रॉ मटेरियल क्वालिटी क्या है, इस पे इथिक्स को देखेंगे। दूसरा डॉट, जो आप प्रोडक्शन मेथड यूज कर रहे हो, कहीं उससे पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, एयर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, वाटर पोल्यूशन तो नहीं हो रहा। कानपुर में लेदर बूट्स बड़ी फेमस है, लेकिन सारी गंगा खराब कर दी बेटे उन्होंने। बेटे हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, मेथड और यूसेज और रॉ मटेरियल क्वालिटी। बेटे इसमें एग्जांपल यहां नहीं लिख पाया, आपने लिखना है चाइना शाम तक या चांद तक, शाम तक या चांद तक। और बेटे पोल्यूशन की बातें लिखनी, पोल्यूशन लिखना है। थर्ड डॉट, यूसेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी। और बेटे लास्ट में प्रोडक्ट टेस्टिंग मेथड्स, प्रोडक्ट टेस्टिंग मेथड्स। एक बच्चा कहता बस ये 4 बातें। हाँ बेटे कुछ मैंने बुक में लिखवाई हुई है, 4 बातों से आपको मोटा मोटी आइडिया पता चल जाएगा कि इस नोट में लिखना क्या है। बेटे एक नोट जरूर आ रहा है स्कोप के ऊपर। शुरू करूं, बोलना शुरू करूं, कर दूं कहानी शुरू। बेटे मैं अपनी कहानी शुरू करता हूं, आपको पहले उसमें ये चेक करना है जो मेथड्स हैं
उससे पहले जो आप रॉ मटेरियल की क्वालिटी यूज कर रहे हो बेटे, वो रॉ मटेरियल कहीं घटिया क्वालिटी का तो नहीं है, क्योंकि आप पुअर क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करोगे तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट ज्यादा होगा, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स होंगे, क्योंकि आपकी कॉस्ट कम लगेगी, सेल्स तो उतनी है मान लो तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। बट आपको मैं दिल की बात बता रहा हूं, मैं अगर रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी कर दूं और ज्यादा ना समझाऊं तो मैं नंबर ऑफ लेक्चर्स तो बड़े सारे रिकॉर्ड कर दूंगा, लेकिन लॉन्ग रन में मुझे बेनिफिट नहीं होगा। बेटे आज आप दूर बैठ के भी मेरी सारी बातें समझ रहे हो। मेरे को कमेंट्स आते हैं और बच्चे कहते हैं कि ऐसे लगता है कि आप फेस टू फेस ही बैठे हो। बेटे ऐसे लगता है कि वो कहते हैं जी बिल्कुल समझ आ रहा है। तो बेटे ये इससे क्या मतलब, मैं अपने मेथड्स को ऐसा दे रहा हूं जिससे आपको सब बातें समझ आए। जल्दबाजी में मैं कुछ रिकॉर्ड ना करूं, अलग से रिकॉर्डिंग रूम में जाकर रिकॉर्ड कर रहा हूं। बेटे बेटे कुछ टीचर्स तो फेस टू फेस की क्लास के साथ रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेटे क्वालिटी में डिफरेंस आएगा तो यूट्यूब चेक तो कर लीजिए। मुझे नहीं लगता कि जैसी मेरी क्वालिटी है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है या जो हमारा कंटेंट है, उसके पास भी कोई खड़ा होता है। बेटे जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए नहीं इतनी पेन ड्राइव, इतनी रिकॉर्डिंग क्लासेस हमारी सेल हो रही है। बेटे बेटे ये सब्जेक्ट तो मैं पढ़ाता भी नहीं था, ये तो मैंने अभी प्रिपेयर किया। और यकीन मानिए आप पूरे लेक्चर्स में अटेंड करना, आपको कहीं पे भी ये डाउट भी नहीं होगा कि ये मैंने पहली बार पढ़ा रहा हूं। बेटे इसलिए मैं कह रहा हूं एज इथिक्स इन प्रोडक्शन में आपको ध्यान रखना है कि जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है बेटे वो पुअर ना हो, इतनी गंदी ना हो कि जो उसको यूज करे उसी को नुकसान हो। और जो मेथड्स आप यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के मेथड्स, आपको ये भी ढूंढ रहे हैं कि क्या कोई और बेटर मेथड्स हो सकते हैं, क्या कोई बेस्ट वे ऑफ फॉर्मूला हो सकता है जिससे बेटर क्वालिटी निकले। तो बेटे पहली बात मैंने आपको बताई मेथड्स और यूसेज और रॉ मटेरियल। दूसरा पोल्यूशन, मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कानपुर का, मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं। क्रैकर्स जो बना रहे हैं, पटाखे, बेटे हमारी दिल्ली में इस बार दिवाली में क्या हुआ, 3-4 दिन तक धुआं ही धुआं रहा। तो बेटे आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे जिस प्रोडक्ट को बनाने से पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट हो रही हो, एयर पोल्यूशन ज्यादा हो रही हो, क्लाइमेट खराब हो रहा हो, ग्लोबल वार्मिंग हो रही हो। तो बेटे ये इथिक्स भी हमें फॉलो करने हैं। वी शुड नॉट फॉलो दोज मेथड्स विच इंक्रीजेस पोल्यूशन। तो बेटे आप समझ रहे हैं जो मैं कहना जा रहा हूं। तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बेटे मैंने एग्जांपल लिखा तरबूज। बेटे आजकल देख रहे हैं घिया, कद्दू, तरबूज इतने बड़े बड़े, बेटे उन सब में इंजेक्शंस लग रहे हैं। अब इंजेक्शंस लग के वो लाल तो हो जाते हैं लेकिन स्वाद लाल नहीं होता। आपने कभी अपने घर में भी खाए होंगे बेटे। बेटे ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जो उसको खाए उसको नुकसान हो। क्वालिटी तो पूरी होती जा रही है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। So this should not be followed। तो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा you should not use technology in production। मतलब मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं। वैसे तो हम बाकी चीजों में तो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया तरबूज का, इसलिए आपको वाटरमेलन के पॉइंट से बताना चाह रहा हूं। नेक्स्ट है जी प्रोडक्ट टेस्टिंग। आपको पता है जब भी कोई नई मेडिसिन निकलती है उसके प्रोडक्ट, उस मेडिसिन को पहले एनिमल्स पे टेस्ट किया जाता है, मॉन्कीज पे टेस्ट किया, क्योंकि हम सब बंदर ही थे, हम सब बंदर के खानदान से आए हुए हैं। तो बेटे मॉन्कीज पे, एनिमल्स पे, डॉग्स पे ये मेडिसिन को अप्लाई करते हैं और उसके साइड इफेक्ट्स देखते हैं। तो बेटे दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो एथिक्स इन प्रोडक्शन में मैंने आपको 4 बातें बताई। आइए देखते हैं। बेटे अभी थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आपने यहाँ तक तो ध्यान से सुना। आपका टाइम ज़्यादा प्रीशियस है बेटा, इसलिए मैंने पहले से ही डेंजरस मेथड्स हैं। अगर कोई एरिया डेंजरस एरिया है तो उसको प्रॉपर्ली नोटिफाई करना चाहिए बेटे फैक्ट्री में कि यहाँ पर ये दूसरे कोर्स के लिए बनाया था, उसमें भी यही टॉपिक था, लेकिन बड़ा यहाँ पे ये नुकसान हो सकता है, इसलिए मुझे लगा मैं वही यहाँ पर दिखाऊं। तो मैंने एग्जांपल दिया मैकडॉनल्ड का वेट एरिया, बड़े रियल एग्जांपल दिए जिससे आपको समझ आए। आपको याद है भोपाल गैस कांड,
बेटे आप गूगल में कभी डालिए और आपको मैं आता पता हूँ बेटे, चलेगा 1 मिनट। कि भोपाल में जब गैस लीक हुई यूनियन कार्बाइड वालों की, यूके की कंपनी की, तो बेटे कितने लोग मर गए। और आज तक भोपाल में कितने लोग बेटे स्पेशल पैदा हो रहे हैं। स्पेशल का मतलब क्या है कि आपके पास नॉर्मल इंटेलिजेंस नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगा जब सस्टेनेबिलिटी करूंगा भोपाल गैस कांड के बारे में। अभी आप एग्जांपल लिखेंगे 5-6 एथिक्स इन प्रोडक्शन में। अगर आप एग्जांपल लिखते हैं ना तो आप वहां पर नोटिफाई भी कर सकते हैं और आपको याद भी रहेगा। चलिए आगे चलेंगे। एथिक्स इन प्रोडक्शन के बाद मैं आ गया जी एथिक्स इन मार्केटिंग। बड़ा ही प्यारा सा मुद्दा आज हम डिस्कस करने वाले हैं, एथिक्स इन मार्केटिंग। एथिक्स इन मार्केटिंग, एथिक्स इन मार्केटिंग। बेटे एथिक्स इन मार्केटिंग को मैंने फ्लो चार्ट में बनाया। जैसे पहला प्राइस स्कीमिंग, दूसरा एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, तीसरा कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फोर्थ मिस स्टेटमेंट और फिफ्थ सरोगेट एक्ट्स। आराम से, कोई जल्दी नहीं है बेटे। बेटे जैसे जैसे मैंने चित्र बनाए, जैसे जैसे फ्लो चार्ट बनाए, बड़े सोच समझ के बनाए। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखना, एग्जांपल्स भी उसके नीचे ही लिखना। भले आपको मैंने बुक दी हुई है, मेरे हो ना आप मेरे ही तो हो ना बेटे, अपने तो अपने होते हैं ना बेटे, मानते हैं ना वो बात। कमर सीधी करो बेटे, ढीले नहीं बैठ रहा। लिखो लिखो मेरे बच्चा, लिखो मेरे बच्चे। एथिक्स इन मार्केटिंग क्या फॉलो होनी चाहिए बेटे? पहला लिखा मैंने प्राइस स्कीमिंग। एग्जांपल्स दिए रियल लाइफ कंपनी देखेंगे प्राइस से स्कीमिंग, सुनना। मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स लिखे। how you have to आपने follow 5-6 ethics in एग्जांपल्स business. मिले। क्राइम स्कीम प्राइस स्कीमिंग के in नीचे ना marketing. लिखे, कॉमन एग्जांपल्स आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, एथिक्स इन मार्केटिंग। है, देखेंगे। दूसरा एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। तीसरा कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, कंटेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स। फोर्थ मिस स्टेटमेंट इन एडवर्टाइजमेंट्स, मिस स्टेटमेंट्स इन एडवर्टाइजमेंट्स। पांचवा SU बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अगर आप BPB या कैप्लन देखें तो आपको बताया गया व्हाट इज बिजनेस एथिक्स। उसके बाद डायलेमास एंड एथिक्स स्टार्ट हो गया और उसमें बड़ी सारी ऑपरेशंस, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, उन सभी का डायलेमा बेटे वो मैंने एग्जांपल्स के थ्रू बताया है कि आपको समझ आए। ROGATE, SURROGATE, सुरोगेट। सुरोगेट तो कैसे डांस कर करके मैं बता रहा हूँ, डांस कर करके बता रहा हूँ बेटे आपको। एग्जाम्पल्स अब इकट्ठे लिखेंगे। पहले एग्जाम्पल आप नीचे लिखिए, रिलायंस डिजिटल जियो। अभी हम देखेंगे क्या मतलब है। आईफोन, मैकडॉवेल्स, पतंजलि हनी, सैमसंग फोन, परफ्यूम। ये मेरे बेटे मैंने यहां लिखा है एक्स परफ्यूम, एक्स परफ्यूम। बकाडी, 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 हाँ बकाडी। एक बच्चा कहता है बकाडी तो शराब बनाती। अभी देखेंगे ना बेटे। मैं भूपेश आनंद आपको ऐसे रियल एग्जांपल्स दूंगा कि आपको एथिक्स, गवर्नेंस और सस्टेनेबिलिटी याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूं कि जब एक यूनिट प्रोड्यूस हो गए, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग के लिए ब्रांड एम्बेसडर्स आते हैं। कैटरीना कैफ आती है, कहती है मैं लक्स के साबुन से नहाती हूँ। क्या पता नहाती ना भी हो, फिर भी दुनिया को लोगों को बोल रही है। अब बेटे कैटरीना को चाहने वाले बहुत सारे होंगे, कुछ ना कुछ तो क्या करेंगे, लक्स के साबुन से ही नहाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कैटरीना साबुन लक्स के साबुन से नहाती है। अमिताभ बच्चन साहब को देखिए, अगर अमिताभ बच्चन साहब खड़े हो जाएं और किसी भी ब्रांड के लिए मार्केट करें तो बेटे दुनिया अमिताभ बच्चन की फैन है, तो वो लोग वैसे ही करेंगे जो अमिताभ बच्चन साहब कर रहे हैं। तो मैं भूपेश आनंद आपको ये बताने जा रहा हूं कि आपको एथिकली क्या क्या करना चाहिए मार्केटिंग में और क्या क्या नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैंने 5 कुंती माता के बेटे 5 पुत्र थे, 5 पुत्र थे, तो 5 मुद्दे आपके सामने रखे हैं। प्राइस स्कीमिंग, आप बताइए क्या आपने रिलायंस डिजिटल जियो नहीं लिया हुआ?
बेटे बिल्कुल लिया है बेटे, मुझे मालूम है क्योंकि वो फ्री था 31 मार्च तक। अब आजकल जो मेंबर बन गया उसको भी बहुत सस्ता लगा रहे हैं, तो क्या ये ठीक बात है? आप मुझे बताइए, एयरटेल, वोडाफोन सबने रेट अपने कम कर दिए ड्यू टू डिजिटल जियो। क्या ये इथिकली ठीक है? बेटे मैं नहीं कहूंगा इसको इथिकली ठीक, क्योंकि आप प्राइस को स्किम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, जिससे आपकी तरफ सारे कस्टमर्स भागते चले। बस 3-4 मिनट के बाद सुना है प्रीपेड एयरटेल में, आपको अच्छा नहीं लग रहा? में सबके आप ईमानदारी से बताइए कि आपको अच्छा नहीं लग रहा बेटे, मेरे बताने का तरीका अच्छा नहीं लग रहा? तो फिर आप ध्यान से सुने और 3-4 मिनट की बात रह गई है। रेट कम हो गए, सब में डाटा फ्री, ये फ्री वो फ्री, क्योंकि उनको डिजिटल जियो से कंपीट करना है। तो बेटे मैंने पहला एग्जांपल दिया आपको प्राइस स्कीमिंग का, और मैं प्राइस स्कीमिंग के पहले एग्जांपल में मैंने डिजिटल जियो की बात की। अब प्राइस स्कीमिंग में मैं आपसे आईफोन की बात कर रहा हूं। बेटे आईफोन का जब भी मॉडल आता है, आप ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं। आपके पास आईफोन होगा, मोबाइल फोन होगा। बेटे इंडिया में आईफोन का होने का मतलब है ये स्टेटस सिंबल माना गया है। आप माइक्रोमैक्स का मोबाइल फोन रखें और आईफोन का रखें, तो आप खुद सोचिए ना, मेट्रो में किसी के हाथ में आप आईफोन देखते हैं तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के लिए या उस लड़के के लिए या उस लड़की के लिए एक ऐसी आवाज आती है कि ये अमीर है, आईफोन रखा हुआ। बेटा 70,000, 80,000, 90,000 कहाँ कहाँ रेट जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जब भी कोई नया आईफोन सीरीज आती है तो बहुत महंगा होता है इंडिया में एज कंपेयर टू यूएस से। वही चीज इंडिया में मान लेते हैं 70,000 की मिलेगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 9, और वही आईफोन अमेरिका में सस्ता मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग ज्यादा स्टेटस में ध्यान देते हैं, अमेरिका में नहीं देते। तो उनको पता है आईफोन की कंपनी को, इसलिए वो इंडिया में उसी मोबाइल फोन का रेट ज्यादा कर देते हैं। दूसरी बात, आप में से कुछ लोगों ने इस बात को भी नोट किया होगा, जब भी आईफोन की नई सीरीज आती है, जैसे मान लेते हैं आईफोन 8 सीरीज आ गई, तो आईफोन 7 सीरीज के रेट कम हो जाते हैं, गिर जाते हैं, घट जाते हैं। बस बेटे 2 ही मिनट रह गए। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि बेटे कुछ लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि जब नई सीरीज आएगी ना, हम पुरानी सीरीज ले लेंगे, क्योंकि बेटे नई सीरीज आएगी वो तो महंगी होगी। अब पुराने अगर मोबाइल फोन बचे तो बेचने हैं, तो इसको कहते हैं प्राइस स्कीमिंग। दिस इज नॉट फेयर इन मार्केटिंग। आपको ये काम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात मैंने लिखी, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। बेटे आजकल आप देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट्स में आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, और वो एक कंपनी दूसरे कंपनी को नीचा दिखाने में बहुत बिलीव करती है। जैसे सैमसंग ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाली, नो किया, सैमसंग इज द बेस्ट, बाकी सब फोन को नो किया, मतलब बाकी सब फोन को मना किया, लेकिन नोकिया का मतलब क्या है? NO, नो किया। अब इनडायरेक्टली वो नोकिया फोन की बात कर रहे हैं, और आज देखिए आप नोकिया फोन का क्या हाल है। और बेटे नोकिया ने तो इसके चक्कर में, इस एडवर्टाइजमेंट के अगेंस्ट सैमसंग में केस भी फाइल कर दिया। बट ऐसा हो रहा है और होना नहीं चाहिए। हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं, क्या एथिक्स फॉलो होने चाहिए मार्केटिंग में। तो मैंने आपको कहा प्राइस स्कीमिंग नहीं होनी चाहिए, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, और बेटे आजकल तो कंटेंट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स का मैं कहूं ही क्या। मैंने अभी भी देखा बेटे कि परफ्यूम की बोतल आपके सामने लाया हूं, ये परफ्यूम का, इसकी बात नहीं कर रहा मैं इस परफ्यूम की बात नहीं कर रहा मैं। बेटे परफ्यूम की बोतल देख रहे हो, मैंने परफ्यूम की बोतल लेके कुछ समझाने की कोशिश की है। बेटे रियल लाइफ एग्जांपल्स अगर आप माइंड में रखोगे तो यू कैन इजीली डिस्कस, यू कैन इजीली टेक द डिसीजन इन एथिकल डायलेमास एंड यू कैन अटेम्प्ट MCQ क्वेश्चंस। एक परफ्यूम की बात कर रहा हूं, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस परफ्यूम की एड में क्या है, वो कहते हैं जी जब आप ये परफ्यूम लगाओगे, जब एक लड़का लगाएगा तो उसके पीछे लड़कियां भागती हुई चली जाएंगी। एक लड़के ने कहा मैंने तो परफ्यूम लगाया और मेरे पीछे लड़कियां नहीं आई। तो बेटे आजकल ये जो कंटेंट आ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट्स का, मिसलीडिंग है, ये गलत है बेटा। तो मैंने आपके सामने 3-4 बातें बताई।
पतंजलि में रामदेव बाबा आजकल आ रहे हैं और आपने देखा होगा उसको कहते हैं कि भाई हमारा हनी बाकी हनी से इतना सस्ता है और 100% शुद्धता की गारंटी है। अब आप दूसरी ब्रांड को नीचे दिखा रहे हो और अपनी ब्रांड को ऊपर दिखा रहे हो। 1 मिनट बस बेटे, 1 ही मिनट बेटे, दिस इज ऑल्सो नॉट इथिकली गुड इन मार्केटिंग। आपको ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं करनी चाहिए। आप पतंजलि के किसी भी प्रोडक्ट में देखिए ना, रामदेव बाबा क्या बोलते हैं बाकी ब्रांड्स के लिए, दिस इज ऑल्सो नॉट इथिकली गुड। ये होना नहीं चाहिए बेटे। लास्ट है, लास्ट की बात बेटे, बताने का तरीका देखा, कितनी बढ़िया तरह से बता रहा हूं, मुझे खुद अच्छा लग रहा है खुद अपना वीडियो देखकर। बात करें, मैंने परफ्यूम की बात की, मैंने सैमसंग की बात की, मैं बात कर रहा हूं सरोगेट एड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट एड्स। क्या मतलब हुआ बेटे? बेटे, हमारी इंडिया में ना विस्की के लिए या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। अब जैसे मैकडॉनल्ड्स वाले, बकार्डी वाले, बेटे वो विस्की बनाते हैं और उनको पता है कि हमें विस्की को ही पॉपुलराइज करना है, लेकिन डायरेक्टली आप विस्की की एडवर्टाइजमेंट को नहीं लेकर आ सकते। तो मैकडॉनल्ड्स वाले क्या करते हैं, हम सोडा बनाते हैं, हम पानी बनाते हैं, हम एसेसरीज भी बनाते हैं। बेटे, सामने वाला समझ आता है कि मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड विस्की भी तो बनाती है, क्योंकि उनको पता है विस्की के लिए भी है। तो इनडायरेक्टली वो उस सब्स्टिट्यूट एड्स को प्रमोट कर रहे हैं। बस बेटे, अब आगे लेके जाना है मेरे को आपको। लो बेटा, इन बिजनेस, बेटा पानी, एथिक्स इन मैं पानी पी फाइनेंस रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आप बेटे। जल्दी से बेटे, अब जो कर रहे हैं ये समझ लीजिए, एथिक्स इन अकाउंट्स एंड एथिक्स इन फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड विद योर अकाउंटेंट इन बिजनेस, F1 ACCA। तो अब ध्यान से सुनना है और 5 मिनट की बात रह गई है। एथिक्स इन बिजनेस, इन फाइनेंस। बेटे 4 बातें लिखी है, 4, A B C D। एथिक्स इन फाइनेंस में मैंने 4 लिखना बेटे। मैं आज बात करूंगा सत्यम कंप्यूटर्स की, मैं बात करूंगा राजू लिंगम की, मैं बात करूंगा विजय माल्या किंगफिशर की, मैं बात करूंगा सहारा की, मैं बात करूंगा एनरॉन की। मैं उन सभी कंपनीज की बात करूंगा जिन्होंने गलत फिगर्स देकर अपनी ईपीएस को बढ़ाया, कुछ चीजें छुपाई और आज वो कंपनीज खत्म हो चुकी है, नहीं हुई तो हो जाएंगी। तो बेटे, आपको फाइनेंस में बड़ा ध्यान देना है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। आप एक बार लिखे तो सही 4 बातें। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा, ट्रू एंड फेयर व्यू। आप जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, इट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। कुछ भी विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी, जैसे राजू बन गया जेंटलमैन, राजू लिंगम ने विंडो ड्रेसिंग की, बेटे वैसे ही विंडो ड्रेसिंग नहीं करनी। दूसरी बात बेटे, इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है तो आपने पहले ही शेयर्स खरीद लिए क्योंकि आप अंदर से कर रहे थे, आप डायरेक्टर के भाई बहन थे, आप डायरेक्टर के दामाद हैं, वो डायरेक्टर ने आपको बता दिया। बेटे, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू होना चाहिए, और रॉन्ग एक्सपेंसेस को आप रिइंबर्स ना करें। मतलब वो एक्सपेंसेस आपने किए ही नहीं और आप शो कर रहे हैं कि वो आपने खर्चे किए और उनको रिइंबर्स करा रहे हैं। नो मैनिपुलेशन। बेटे जल्दी से 4 बातें लिखिए, फिर डिस्कस करेंगे कि इनके ऊपर क्या करना है। एथिक्स इन फाइनेंस जो कुछ है बिल्कुल साफ सुथरा। बेटे, कंपनीज एक्ट 2013 में तभी तो नए फॉर्मेट्स आ गए बैलेंस शीट के और प्रॉफिट एंड लॉस के। अलग से चीजें बिल्कुल क्लियरली शो करनी है, जैसे IND-AS इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। नया जमाना आ गया बेटे, बिल्कुल फाइनेंस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इथिकली स्ट्रॉन्ग होना है, तभी ग्लोबल इश्यूज, यूरो इश्यूज, तभी आप आउटसाइड इंडिया का पैसा अट्रैक्ट कर सकते हो।
तो ट्रू एंड फेयर व्यू आप समझ गए, कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, ज्यादा प्रॉफिट शो नहीं करना है, ज्यादा एक्सपेंसेस शो नहीं करने, जो रियल है, जो रियलिटी में है उन्हीं को डेबिट क्रेडिट करिए, उन्हीं को शो कीजिए, कोई फिशी फिशी पिक्चर मत दिखाइए, रोजी रोजी पिक्चर दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग दैट शाइन, जो सब कुछ चमकता है बेटे वो बस बेटा, वो सोना नहीं होता। बस मेरे बेटे, जल्दी होने वाला है मेरा बच्चा। कांच के टुकड़े भी चमकते हैं लेकिन वो कांच के टुकड़े होते हैं बेटे, वो हीरे नहीं होते, इसलिए ध्यान रखना है। मेरा लोगों को गलत आइस का एक्सप्रेशन देखो, मुझे खुद अपना वीडियो देखकर अच्छा लग रहा है बेटे, आपको क्या बताऊं मैं। चीजें नहीं बतानी, फिर आप भी नहीं तो राजू लिंगम जैसे चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। बेटे बचपन में आपने ये कहानी गाई हुई है, तो आप फाइनेंस में, क्योंकि आपका डायरेक्ट लिंक फाइनेंस में एज ए कंपनी सेक्रेटरी, बेटे ये काम नहीं करना है, नहीं नहीं कभी नहीं। देखो बेटे, नो फेक रीइंबर्समेंट्स, आपने वो एक्सपेंस ही नहीं किया तो आप क्यों डेबिट कर रहे हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? आपको पता चल गया कि बोनस इशू डिक्लेयर होने वाला है, राइट इशू आने वाला है, बायबैक कर रही है, डिविडेंड दे रही है, स्टॉक स्प्लिट कर रही है, रिवर्स स्प्लिट कर रही है, ई स्टॉक्स हो रहे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स हो रहे हैं, और आपका रिश्तेदार अंदर बोर्ड में है और आप उसका फायदा उठाएंगे। गलत है बेटे। मतलब मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी और आप नीता अंबानी के भाई हैं, और नीता अंबानी ने आपको कह दिया कि ये हम करने वाले हैं और आपने शेयर्स खरीद लिए। दिस इज इनसाइडर ट्रेडिंग बेटे, नहीं अलाउड है, करनी नहीं चाहिए। दिस इज एथिक्स इन फाइनेंस। चलिए बेटे, बस बेटे थोड़ा सा 1-2 मिनट का और है, आप देखेंगे तो अच्छा लगेगा बेटे आपको, मैं तो यही कह सकता हूँ। लो बेटा देखो, एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज बेटे लास्ट है। इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी ह्यूमन रिसोर्सेज पे खेल रही है बेटे। बस आज बेटे लास्ट ह्यूमन है ये। रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रतन टाटा ने मिस्त्री को निकाल दिया, इन्फोसिस ने नया सीईओ ले लिया। बेटे बेटे ह्यूमन रिसोर्सेज एथिक्स फॉलो करने चाहिए। आप अपने वर्कर के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, उनको आपने एनवायरनमेंट कैसा दिया है, वो हेल्दी एनवायरनमेंट है या नहीं है, उनके साथ कुछ सेक्स। बेटा मैंने केस लॉ लिखा, आप उस केस लॉ में मत जाना, आप लॉजिक समझना। मैंने जैसे लिखा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, आपने नहीं करना बेटा, आपको लॉजिक समझना है। मेरे ड्रामास देखने हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज में व्हाट कैन बी एथिकल डायलेमास एंड व्हाट आर द सिचुएशंस इन विच यू आर फेस्ड विद, यू नो, एंड हाउ टू डील विद दैट इज इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल एक्ट्स तो नहीं हो रहे, कोई सेक्सुअल असॉल्ट तो नहीं हो रहा। बेटे ये सारी बातों का ध्यान रखना है। आजकल सीसीटीवी कैमरास आ गए हैं, पर्सनल लाइफ का ध्यान रखना है। आपके वर्किंग आवर्स कहीं ज्यादा तो नहीं है, उनकी वजह से उनकी फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं हो रही, कि वो ज्यादा स्ट्रेस में तो नहीं आ रहे। बेटे सब बातों का ध्यान रखना, जल्दी से लिख लो बेटे, मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। लिखिए, एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेस, ethics in human resources, no discrimination। बेटे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए काले और गोरे में, कि ये साउथ इंडियन है, ये नॉर्थ इंडियन है, ये बनिया है, ये पंजाबी है। नहीं बेटे, मेल है फीमेल है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। नो सेक्सुअल असॉल्ट। मैं इसके लिए केस बताऊंगा। बेटे मानो या ना मानो, मन से समझाने की कोशिश की है कोई YouTube में आप चेक कर लीजिए जो मेरे जैसा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हो। बेटे दिल से आइए, 2 मिनट की और बात है। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बेटे एक विशाखा थी जो 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 एक एनजीओ चलाती थी, और क्योंकि राजस्थान में छोटे छोटे बच्चों की चाइल्ड के एज में ही मैरिज हो जाती थी, तो उसने उसके अगेंस्ट आवाज उठाई और उसी का गैंग रेप हुआ। और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट में गई, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गई, रिट पिटीशन फाइल की। तब से आ गया बेटे सेक्स असॉल्ट की बातें हम करेंगे। देयर शुड नॉट बी एनी सेक्सुअल असॉल्ट, नो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। तो बेटे आराम से लिखना है। एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज में पहली बात लिखी मैंने, नो डिस्क्रिमिनेशन, मेल फीमेल, ब्लैक व्हाइट, और पंजाबी
बनिया, मारवाड़ी, कुछ भी, सीनियर, जूनियर, बेटे किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी। हम सब ऊपर वाले के बंदे हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं बेटे। और समय बदलता ही रहता है, तो फिर किस बात का भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरी मैं हूं बेटे, मैं ही हूं। बात, नो सेक्सुअल असॉल्ट। इसमें एग्जांपल लिखिए, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, चाइल्ड मैरिज के ऊपर केस हुआ था, अभी डिस्कस करेंगे। विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, चाइल्ड मैरिज। और थर्ड है, नो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। बेटे आजकल आपको पता ही है, सीसीटीवी कैमरास, ड्रग टेस्टिंग वगैरह हो रही है। बेटे अल्कोहल टेस्टिंग कराते हैं और अल्कोहल टेस्टिंग के बाद उनसे सच बातें निकलवा लेते हैं। गलत है बेटे। बेटे देखो, बेटे ये मैं नहीं, चाहता तो मैं बैठ सकता था, लेकिन आपके लिए खड़ा हूं क्योंकि आप नोट कर रहे हैं, आप ध्यान से समझ रहे हैं। तो बेटे मैं कैसे बैठ सकता हूं? देखिए, मेरे को आपसे प्यार है, ये होता है बेटा दिल से दिल। नहीं होना चाहिए। आप लिख ले, फिर मैं सारी खड़ा हूं बातें बेटे, मैं बताऊंगा। देख लो। हेल्थ इश्यूज। बेटे इतनी स्ट्रेस हो चुकी है आजकल लाइफ कि सैटरडे की भी छुट्टी नहीं है, इतने सारे घंटे काम करना पड़ता है। बेटे जब आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी किसी लॉ फर्म में ज्वाइन करोगे ना, तो आपको पता चलेगा 20-20, 18-18 घंटे वो काम करवाते हैं। और बेटे आप बताइए, आपको जैसे बीपीओ की बात करें, बेटे बीपीओ में रात को चलवाते हैं, सुबह सुलवाते हैं। आप देखिए सारे बीपीओ के बच्चों की आंखें खराब हो चुकी, चेहरे में बिल्कुल ग्लो ही नहीं है, आंखें खत्म हो चुकी हैं, चेहरे में ग्लो नहीं है, हेयर्स कर्ली नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गए बेटे। आप बताइए, एक एम्प्लॉय को जब आप 18 घंटे काम करवाएंगे, तो जब वो घर जाएगा तो वो तो अपने पड़ोसी के घर में घुस जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होगी वो जान ले कि मेरा घर कौन सा है। बेटा रामलाल इतना राम प्यारी के साथ नहीं रहा जितना एम्प्लॉयर के साथ रहा। क्यों? सुबह 8 बजे घर से चला जाता था, 9 बजे का ड्यूटी थी, शाम को 6 बजे तक रहता था, शाम को 7 बजे घर पहुंचता था। जब घर पहुंचता था तो उसके अंदर इतनी भी एनर्जी नहीं होती थी कि उसको पता चले कि मेरा घर कौन सा है। तो बेटे ऐसा काम करके आप सोसाइटी में गलत कर रहे हो। तो जल्दी से लिखें, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो सेक्सुअल असॉल्ट, नो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, हेल्थ इश्यूज। लैपटॉप और मोबाइल फोन आजकल एम्प्लॉयर दे देते हैं अपने एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय खुश हो जाता है, लेकिन वो पागल है, बेवकूफ है। आप ज्यादा मोबाइल फोन कीन के अपने आप को बीमार करने वाले हो, लैपटॉप ज्यादा यूज करके, क्योंकि वो आपसे 24 घंटे काम करवाएगा। तो दिस इज रॉन्ग बेटे, नहीं होना चाहिए। दिस इज एथिक्स इन ह्यूमन रिसोर्सेस। आइए तो बेटे मैंने आज आपके सामने एक वीडियो, 2 भूपेश आनंद दिखाए बेटे, मैंने 2 भूपेश आनंद दिखाए और आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से बेटे वी कैन डिस्कस विद एथिकल डायलेमास और वी कैन टेक द डिसीजन इन एथिक्स इन रिलेशन टू बिजनेस। बिजनेस क्या बेटे, किसी भी रिलेशनशिप में एथिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आज के इस लेक्चर में वी हैव डिस्कस व्हाट आई मीन बाय बिजनेस एथिक्स एंड व्हाट आई मीन बाय स्कोप ऑफ एथिक्स एंड व्हाट आर द एथिकल डायलेमास। बेटे एक बात रह गई और वो थी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, कि अगर आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो करते हैं तो इसकी आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंस क्या है। बेटे वो लेक्चर 3 में मैं बताऊंगा, क्योंकि अब ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, बताने को अभी भी बता सकता था, बट लेक्चर 3 में उसको कवर करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। बेटे ये मैंने आपको तीन हाथ बताए थे ना बेटे, लास्ट वाला हाथ, आखिरी हाथ, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, मैं लेक्चर 3 में बताऊंगा। होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। बेटे कमेंट जरूर लिखना, मैं ये वीडियो अपलोड कर ही रहा हूं, आप मेरे को कमेंट लिखेंगे, बताएंगे, तभी तो बेटे मेरा उत्साह बढ़ेगा। और क्या मांगता हूं आपसे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।